अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिएगा, कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको अब अपने माइंड में सेट कर लेना है। आप मेरे कुछ स्टूडेंट वो हैं कि जिन्होंने तो मुझे कंजुगेशन सुना दी। वो जो पैटर्न मैंने दिया था, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट को मैं नहीं जाता हूँ, जो आई गो का मैं जाता हूँ, डोंट आई गो का मैं नहीं जाता, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ। ये पैटर्न आप में से जिसको भी याद नहीं है, तो ये याद रखिए कि आपको अगर ये याद नहीं होगा तो सेंटेंस बनाने में आपको बड़ी दिक्कत, बड़ी डिफिकल्टी का फेस फेस करनी पड़ेगी, आपको बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको ये टेबल याद होना इंतहाई ज़रूरी है। और जो बच्चे न्यूली ज्वाइन हुए हैं, तो उनको भी मैं ये कहूँगा कि वो जो सेशन है रिकॉर्ड हुआ हुआ, वो अगर आपके पास नहीं है तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप जो मेरे मैनेजर हैं उनको कॉल कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा नंबर है आप लोगों के पास आ ही गया है। आप मुझसे भी ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ने मुझे आज मैसेज किया था, मैंने उनको वो दिया भी है। और जब तक वो याद नहीं होगा आपको, तब तक ये समझिए काम चलने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको वो याद होना इंतहाई ज़रूरी और अहम है। अब मैं आपके सामने, देखिए आपने जो पैटर्न पढ़े हैं और जो कंजुगेशन आपने पढ़ी है, जो टेबल पढ़ा है, उसमें सबसे पहला सेंटेंस मालूम है क्या है? सबसे पहला उसमें सेंटेंस है, आई गो मैं जाता हूं। ये सेंटेंस है। अब देखिए, इस पैटर्न पर आप 1 करोड़ सेंटेंस बना सकते हैं। यहां पर वर्ड लिख रहा है गो। गो का मीनिंग होता है जाना। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, इसकी जगह दूसरा वर्ब रखता रहूं, वैसे ही सेंटेंस सारे के सारे बनते चले जाएंगे। राइट। मुझे ये कहना है, इस गो को हटाकर एक लफ्ज इस्तेमाल होता है आने के लिए, कम। मुझे कहना है कि मैं आता हूं, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं कहूंगा इस गो को हटाकर कम रख दूंगा, इसकी जगह सेंटेंस बन जाएगा आई कम, मैं आता हूं। इस गो की जगह एक लफ्ज इस्तेमाल होता है पीने के लिए, ड्रिंक। तो मुझे ये कहना है कि मैं पीता हूं, तो इस गो को हटाओ और उसकी जगह ड्रिंक रख दो, आई ड्रिंक, मैं पीता हूं। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बोलने के लिए, स्पीक। जो स्पीक वर्ड है, इसको, ये जो गो है इसको हटाइए और इसी खाने में बॉक्स में रख दीजिए स्पीक वर्ड को, तो सेंटेंस बन जाएगा आई स्पीक, मैं बोलता हूं। तो आई स्पीक, मैं बोलता हूं। इसी तरीके से एक लफ्ज इस्तेमाल होता है खेलने के लिए, प्ले। तो आपको कहना है कि मैं खेलता हूं, तो प्ले जो लफ्ज है उसको इस बॉक्स में रख दीजिए, गो को हटा दीजिए, तो आई प्ले, मैं खेलता हूं। इसी तरीके से एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बैठने के लिए, सिट। अब आपको सेंटेंस बनाना है कि जी मैं बैठता हूं, तो इस गो को हटाइए और सिट लफ्ज उठा के यहां रख दीजिए, तो सेंटेंस बन जाएगा आई सिट, मैं बैठता हूं। खड़े होने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है स्टैंड। स्टैंड का मीनिंग है खड़े होना। आप इस बॉक्स में जो गो है इसको हटाइए, इसकी जगह स्टैंड रख दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा आई स्टैंड, में खड़ा होता हूं। कंक्लूजन ये हुआ, खुलासा एक कलाम ये हुआ कि इस बॉक्स के अंदर जो आपको गो नजर आ रहा है, इसकी जगह कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दीजिए, वैसे ही सेंटेंस बन जाएगा। बस सीधी सीधी सी बात है। ठीक है। अब देखिएगा, ये जो सेंटेंस है यहाँ पर आई गो मैं जाता हूं, इस सेंटेंस में जो गो है इसकी जगह एक लफ्ज मैं रख रहा हूं, खाने के लिए इस्तेमाल होता है ईट। ये इस्तेमाल होता है ईट। अब मुझे सेंटेंस बनाना है कि जी मैं खाता हूं, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा आई ईट। आई ईट, मैं खाता हूं। अच्छा, मैं क्या चीज खाता हूं, वो ये बॉक्स बना रहा हूं मैं यहां पर, यहां रखते रहिए आप। मुझे ये कहना है, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं बिस्किट खाता हूं, आई ईट बिस्किट। आई ईट बिस्किट, मैं बिस्किट, जिस चीज को आप खा रहे हो बॉक्स में रख लो बस। आपको कहना है मैं चॉकलेट खाता हूं, आई ईट चॉकलेट। आपको कहना है कि मैं बिरयानी खाता हूं भाई साहब, आई ईट बिरयानी। आपको कहना है मैं ब्रेड खाता हूं, आई ईट ब्रेड।
आपको कहना है मैं केक खाता हूं, तो आई ईट केक। आपको कहना है कि मैं टॉफी खाता हूं, आई ईट टॉफी फॉर एग्जाम्पल। तो जिस चीज को आप खा रहे हैं वो यहाँ इस बॉक्स में आप रख दें, सेंटेंस वैसा का वैसे ही बनता रहेगा। ये जो सेंटेंस अभी आपने बनाया आई ईट, और उसके बाद जिस चीज को आप खा रहे हैं वो आपने यहाँ पर रखा है, ठीक है। अब देखिएगा, इसी तरीके से एक मैं लफ्ज और लिखने जा रहा हूं, आप उसको देखिएगा। एक सेंटेंस मुझे फॉर एग्जाम्पल ये बनाना है कि जी मैं बोलता हूं, तो मैं बोलता हूं के लिए आप बनाते हैं आई स्पीक। मैं बोलता हूं। अच्छा, आप क्या चीज बोलते हैं इस बॉक्स में रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। उर्दू बोलता हूं, आई स्पीक उर्दू। अरबिक बोलता हूं, आई स्पीक अरबिक। हिंदी बोलता हूं, आई स्पीक हिंदी। तो जिस चीज को आप बोल रहे हो वो यहां पर लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपने कहा कि जी मैं खेलता हूं, तो आप सेंटेंस बनाते हैं आई प्ले। मैं खेलता हूं, क्या चीज खेलते हैं भाई साहब आप इस बॉक्स में रख दीजिए। आपको कहना है मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। मैं बैडमिंटन खेलता हूं, आई प्ले बैडमिंटन, ठीक है। मैं वॉलीबॉल खेलता हूं, आई प्ले वॉलीबॉल। समझ में आ रहा है? तो जो चीज खेलते हो आप, वो यहाँ इस बॉक्स में रहती, सेंटेंस खुद ब खुद बनता रहेगा। अब देखिए, ये जो सेंटेंसेस आपने बनाए हैं कई सारे, यहाँ मैंने अभी आपको दिखाए हैं। जैसे ये था आई ईट है, मैं खाता हूँ। जिस चीज को मैं खा रहा हूँ वो यहाँ इस बॉक्स में रख रहा हूँ। मैं केक खाता हूँ तो आई ईट केक, बिस्किट खाता हूँ आई ईट बिस्किट, चॉकलेट तो आई ईट चॉकलेट, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर है आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। जिस चीज को मैं बोल रहा था वो अगर मुझे बताना है तो इस बॉक्स में रख रहा हूं मैं, आई स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलता हूँ, उर्दू बोलता हूँ, आई स्पीक उर्दू। अरेबिक बोलता हूँ, आई स्पीक अरेबिक। हिंदी बोलता हूँ, आई स्पीक हिंदी फॉर एग्जाम्पल। ऊपर एग्जाम्पल दिया मैंने, आई प्ले, मैं खेलता हूँ। क्या चीज खेलता हूँ यहाँ पर? क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। बैडमिंटन खेलता हूँ, आई प्ले बैडमिंटन। जो भी गेम आप खेलते हैं वो यहाँ इस बॉक्स में रख सकते हैं। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है, और थोड़ा सा क्या करना है, इसको हल्का सा बड़ा करना है मुझे। तो देखिएगा, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है चाहने के लिए, वांट। क्या इस्तेमाल होता है? वांट। वांट का मीनिंग है चाहना। इस लफ्ज को मुझे इन सारे सेंटेंस के साथ इस्तेमाल करना है जो यहाँ पर लिख रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या लिखा था? आई ईट, मैं खाता हूं। अब मुझे ये कहना है कि जी मैं खाना चाहता हूं। खाली खाने की बात नहीं, बल्कि मैं खाना चाहता हूं। तो फिर अब सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा, आई want to eat। आई want to eat, मैं खाना चाहता हूं। इस eat की जगह आप कोई भी वर्ब रखते रहिए, सेंटेंस खुद ब खुद बनता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये कहना है कि मैं बोलना चाहता हूं, आई want to speak। मैं बोलना चाहता हूं। मैं सोना चाहता हूं, आई want to sleep। मैं खाना तो लिख रहा है। मैं पीना चाहता हूं, आई want to drink। मैं बैठना चाहता हूं, आई want टू सिट। मैं खड़े होना चाहता हूं, आई want टू स्टैंड। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो आई want टू के बाद आप जो भी यहाँ पर काम है, जो एक्शन है, कोई भी वर्ब अगर आप रखेंगे वैसी मीनिंग यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ आपको एक छोटी सी चीज समझने की ये भी है कि देखिए, किसी भी सेंटेंस में दो या दो से जायद वर्ब अगर इस्तेमाल होते हैं तो उनको जो जोड़ा जाता है ना, उनको जो कनेक्ट किया जाता है,
तो वो टू के जरिए किया जाता है। अब देख रहे हैं यहां पर एक एक वर्ब ये है, वांट, चाहना, एक वर्ब ये इस्तेमाल हो रहा है, और एक वर्ब हो रहा है यहां पर दूसरे नंबर पर ईट। ये दो वर्ब हैं एक ही सेंटेंस है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये दो समझ गए तो ज्यादा तो खुद समझ जाएंगे आप। तो किसी अगर सेंटेंस में दो या दो से जायद वर्ब्स और अफआल इस्तेमाल हों, तो उनको आपस में जोड़ने के लिए आपको टू का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये कहें आई वान ईट, टू हटा दें आप, जो टू लग रहा है, इस टू को अगर आप हटा देंगे तो फिर ग्रामेटिकली सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अंग्रेजी ग्रामर के एतबार से आपको इन दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए टू लाना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर दो वर्ब, दो से जायद वर्ब्स अगर हों, उनको अगर आपको जोड़ना होगा तो आप टू लेकर के आएंगे। जैसे यहां पर टू आ रहा है, आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूं। ये जो सेंटेंस है आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूं, इसी सेंटेंस को आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। कैसे करना है और बड़ा कर लीजिए। भाई साहब आप खाना क्या चाहते हो, वो इस यहाँ आप ये बॉक्स बना देते हैं, इस बॉक्स में रख दीजिए वही बात। आपको कहना है कि जी मैं पराठा खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट पराठा, जो चीज खाना चाहता हूं यहां रख दो। बिस्किट खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट बिस्किट। मैं ब्रेड खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट ब्रेड। केक खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट केक, मैं केक खाना चाहता हूं। देखिए ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये मैं एक उस स्टूडेंट के लेवल के एतबार से समझा रहा हूं जिसने आज तक कभी अंग्रेजी पढ़ी ही नहीं। कुछ लोग आप में से माशाल्लाह ऐसे होंगे जिनके लिए ये पीस ऑफ केक है, उनके लिए एकदम, है ना, मतलब उनके लिए आसान है एकदम। लेकिन एक मेरे यहाँ वो भी स्टूडेंट ऐसे, और उनकी ज्यादा तादाद है, कि जो जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ी ही नहीं है, या अंग्रेजी अगर पढ़ी है तो पहले से ऐसी खिचड़ी बनी हुई है कि जिस खिचड़ी को खुद खाएं तब पेट में दर्द, किसी को खिलाएं तब पेट में दर्द। ठीक है, तो अनकुक्ड है। तो बहरहाल ये जो मैं आपको तरीका, जिस अंदाज से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, ये इंशाल्लाह ऐसा अंदाज है कि इससे हर हर चीज क्लियर आपकी होगी। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आप, ये सेशन रिकॉर्ड होकर आपके पास भी आता है और आएगा ही, आपको उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस खुद भी बनाने। अभी जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा वो तो होगी अलग, वो तो मैं इंडिविजुअली हर एक से पूछूंगा, जो मैं समझा रहा हूं वही पूछूंगा आपसे, और उसी अंदाज से सेंटेंसेस आपसे बनवाऊंगा। आज से ही आपको होमवर्क भी मिलेगा, ठीक है, जो आपको भेजना रहेगा 10 बजे से पहले, सुबह 10 बजे से पहले पहले आपको ग्रुप में ही डालना रहेगा। और वो आप किसी नोटबुक वगैरह में लिख कर डालेंगे, व्हाट्सएप चैट वाले अंदाज में नहीं। अगर उसमें डालेंगे तो जरूरी नहीं कि चेक हो, लेकिन वो स्टूडेंट जो लिख कर डालेंगे उनका चेक होना लाजमी है। ठीक है, तो इसलिए आप ख्याल रखिए, कोई ऐसी मजबूरी कभी हो किसी की कि भाई आज हम कहीं सफर पे हैं, कहाँ कॉपी वगैरह उठाए फिरें, तो फिर वो एक अलग मसला, एक्सेप्शनल केस है। लेकिन बाकी आप लोगों में से हर स्टूडेंट को ग्रुप में ही अपना होमवर्क सेंड करना है, और सुबह 10 बजे से पहले पहले आपको सेंड करना रहेगा। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। बहरहाल यहाँ पर आई वॉन्ट टू ईट केक, मैं केक खाना चाहता हूँ। इसी तरीके से जो चीज आप खाना चाहते हो वो यहाँ पर रख दीजिए, सेंटेंस ऑटोमेटिक बनता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर हमने वर्ड इस्तेमाल किया है ईट, मैं खाना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू ईट। अगर मैं इस ईट की जगह फॉर एग्जाम्पल कोई और वर्ड इस्तेमाल करने लगूं, और मैं ये कहने लगूं कि जी मैं बोलना चाहता हूं, कुछ भी नहीं करना मुझे। अगर मुझे सेंटेंस ये बनाना है कि जी मैं बोलना चाहता हूं, तो मुझे कुछ भी तो नहीं करना है, वही सेंटेंस है सेम, वैसे ही उतार रहा हूं। देखिए आप, मैं आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूँ। अच्छा भाई साहब क्या बोलना चाहते हो आप, इस बॉक्स में रख दीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ जी सर, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। सर उर्दू बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक उर्दू। अरेबिक बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक अरेबिक। हिंदी बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक हिंदी। कुछ भी नहीं। इस लफ्ज को, ये जो स्पीक है, इसको हटा दीजिए यहां से,
और इसको हटाकर इसकी जगह लफ्ज लेकर आइए आप प्ले, खेलने के लिए जो आप ये ऊपर लाए थे, इस लफ्ज को यहां ले आओ, ये जो ऊपर था प्ले। तो अब हो गया मैं खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले। क्या चीज खेलना चाहता हूं, फिर इस बॉक्स में रख दो। क्रिकेट खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। फुटबॉल खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल। बैडमिंटन खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले बैडमिंटन, फॉर एग्जाम्पल। इस तरीके से आप जितने चाहें इतने सेंटेंसेस इस पैटर्न पर आप बना सकते हैं। और आपको पता है कौन सा पैटर्न है? देखिए गजब की बात, ये पैटर्न वो है जो आपको मैंने याद करा रखा है, कंजुगेशन का पहला सेंटेंस है भाई साहब ये। इसलिए मैंने कहा है कि वो टेबल और कंजुगेशन हर स्टूडेंट को पानी की तरह याद होना जरूरी है। पानी की तरह, सच में पानी की तरह। कुछ लोगों ने मुझे सुनाया था उसको थोड़ी सी जुगाड़बाजी थी, तो वो इंडियन जुगाड़बाजी तो खैर हमारे यहाँ हर जगह चलती है ना, लेकिन वो यहाँ मत चलाना भाई साहब, नुकसान है आपका। तो इंडियन जुगाड़बाजी मत करना, बढ़िया से गजब वाले अंदाज में लाना। सुनते ही मजा आना चाहिए यार, बच्चा और बच्ची कितना गजब याद करके लेकर आई है, लेकिन खुद ही याद करना आप। देखो किसी भी जबान को सीखने के लिए इंसान के अंदर शौक का होना जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिस बच्चे के अंदर, जिस स्टूडेंट के अंदर उस चीज को सीखने का अगर शौक और जज्बा हो, तो फिर वो चीज उसके लिए आसान से आसान होती चली जाती है। जज्बा जिस इंसान के अंदर, वो एक ऐसी चीज है जज्बा कि जो बड़ी अच्छी अच्छी चीजों को इंसान अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो यकीनन आपने क्लास ज्वाइन की है और इसी जज्बे के साथ की है कि हमें अंग्रेजी सीखनी है, लेकिन जज्बा ये लाना है कि हमें मेहनत करनी है, खाली क्लास ज्वाइन करने से नहीं। देखो एक टीचर का काम ये होता है कि स्टूडेंट को वो क्या करता है, एक रास्ता दिखाता है, ठीक है, उनके लिए जो उनकी मंजिल है, जो उनके डेस्टिनेशन है, उस तक पहुंचने के जराए वो मुहैया कराता है, प्रोवाइड कराता है कि भाई इसको अपना लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। बाकी ऑल द थिंग्स आर डिपेंड अपॉन यू। जितनी आप मेहनत करेंगे उतने ही आप सक्सेस और कामयाब होंगे, उतनी ही आप अपनी मंजिलों को तय कर पाएंगे। तो ये आप ही के ऊपर है कि आप किस कदर मेहनत कर कर आगे जाएंगे और कितना अपने आप को आप काबिल बनाएंगे, ये सब आप ही के ऊपर है। ठीक है, बाकी ये प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह अमेजिंग होने जा रहा है, हर हर चीज आपको समझाई जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब देखिएगा, ये मैंने आपको सिर्फ अभी पहला पैटर्न समझाया है, आई गो वाला। एक दूसरा जो कंजुगेशन का सेंटेंस है वो क्या था, मैं नहीं जाता। आई गो का ट्रांसलेशन था मैं जाता हूं, और एक आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। तो आपको अगर ये कहना है, जो इस पैटर्न का दूसरा सेंटेंस है जो आपको मैंने कंजुगेशन दे रखी है, उसमें है मैं नहीं जाता हूं। तो मैं नहीं जाता हूं के लिए हम सेंटेंस बनाते हैं आई डोंट गो। मैं नहीं जाता हूं भाई साहब। तो आई डोंट, ये डू नॉट को मिलाकर डोंट बना है। असल लफ्ज क्या है, डू अलग है, नॉट अलग है, डू नॉट। इन डू नॉट को मिलाकर क्या बड़ा है, डोंट। तो आई डोंट को मैं नहीं जाता हूँ, यहां भी सेम वही करना है जो व्हाट यू हैव डन विद द प्रीवियस। अब देखिए आपने वहां भी ये किया था कि जो वर्ड था यहाँ गो, उसको हटाया था और सेंटेंस बनाते जा रहे थे। आपको भी यहाँ बनाना सिंपली, मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। अच्छा मैं नहीं आता हूँ, आने के लिए लफ्ज आता है कम, इस बॉक्स में रख दो, गो को हटा दो। मैं नहीं आता हूँ, आई डोंट कम। बोलने के लिए लफ्ज आता है स्पीक, गो को हटाओ, स्पीक रख दो। मैं नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक। खेलने के लिए लफ्ज आता है प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, गो को हटा दो, प्ले रख दो। आई डोंट प्ले। मैं नहीं बैठता हूँ, आई डोंट सिट। मैं नहीं लिखता हूँ, आई डोंट राइट। मैं नहीं सोता हूँ, आई डोंट स्लीप। मैं नहीं खड़े होता हूँ, आई डोंट स्टैंड। मैं नहीं समझता हूँ, अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता हूँ। समझ में आ रहा है? गो की जगह कोई भी लफ्ज, कोई भी वर्ब आप रख दें, सेंटेंस बन जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए सेंटेंस को, जैसे वहां किया था। देखिए वहां हमने लफ्ज इस्तेमाल किया था ईट, वही यहाँ कर लेते हैं क्योंकि समझने में इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। अब देखिए मुझे यहाँ सेंटेंस बनाना है कि जी मैं नहीं खाता हूँ, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा इस पैटर्न पर कि मैं नहीं खाता हूँ, आई आई डोंट ईट।
ठीक है भाई साहब, मैं नहीं खाता हूँ। अच्छा देखिए, मैं क्या नहीं खाता हूँ मुझे बताना है, यहाँ रख दो। भाई चॉकलेट नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट चॉकलेट। बिस्किट नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट बिस्किट। और पराठा नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट पराठा। और टॉफी नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट टॉफी। बिरयानी नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट बिरयानी। लेकिन बिरयानी ना खाने वाले कम लोग हैं, बिरयानी खाने वाले ज्यादा है। कौन बंदा है बिरयानी पसंद नहीं करता? आप में से कुछ लोग सर मैं नहीं करता। भाई साहब एक्सेप्शनल है आप, हर बंदा बिरयानी पसंद करता है मेरे दोस्त। आई डोंट ईट बिरयानी, मैं बिरयानी नहीं खाता हूँ। अब ये जो सेंटेंस आपने बनाया है अभी, यहां आपने ईट का वर्ड यूज किया ना। अब ईट के बजाय आप कोई भी वर्ड रख दीजिए, आपको कहना फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक बन जाएगा। इस ईट की जगह क्या रख दीजिए आप, स्पीक। मैं नहीं बोलता हूं भाई, तो मैं नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक। क्या चीज नहीं बोलते हो भाई साहब? इसी के बराबर हम बॉक्स बना लें भाई साहब एक आप। इंग्लिश नहीं बोलता हूं जी, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। उर्दू नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक उर्दू। हिंदी नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक हिंदी। इसकी जगह लफ्ज आप ईट की जगह प्ले रख दीजिए, खेलना। मैं नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले। क्या नहीं खेलता हूं, यहां रख दो, क्रिकेट नहीं खेलता हूं फॉर एग्जाम्पल। तो जो चीज आप नहीं खेलता हूं यहां रख दीजिए, आई डोंट प्ले क्रिकेट। फुटबॉल नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले फुटबॉल। बैडमिंटन नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले बैडमिंटन फॉर एग्जाम्पल। तो जितने चाहें आप इतने सेंटेंसेस इस पैटर्न पर यूज करके आप बना सकते हैं। इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए। कैसे बड़ा करें सर? वो जो पीछे लफ्ज आपने भी इस्तेमाल किया था, इससे पिछली वाली स्लाइड में क्या यूज किया था? वांट। तो जैसे आपने नीचे वाले सेंटेंसेस वांट के साथ यूज किए हैं इस वाली स्लाइड में, जैसे आई वांट टू ईट और आई वांट टू स्पीक, आई वांट टू प्ले, यहां पर भी आप ये सारे के सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। नेगेटिव वे में कर लीजिए। देखिए यहां पर लिख रहा है आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूं। अब मुझे कहना है कि जी मैं खाना ही नहीं चाहता हूं, मैं खाना नहीं चाहता हूं। बहुत इजी है, बना सकते हैं आप। मैं खाना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू ईट। मैं खाना नहीं चाहता हूँ, ईट की जगह कोई भी वर्ब रख दें आप भाई साहब। मैं सोना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्लीप। बैठना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू सिट। लिखना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू राइट। सोना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्लीप। बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक। पीना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ड्रिंक। आ रहा समझ में मेरे भाई? इस तरीके से जितने चाहो इतने सेंटेंस, इस सेंटेंस को और बड़ा कर लो भाई। क्या खाना नहीं चाहते हो मेरे अजीज? बॉक्स बना कर लिख दो, बिरयानी खाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ईट बिरयानी। समोसा खाना नहीं चाहता हूँ भाई साहब, नहीं खाना चाहिए ज्यादा है, पेट वेट खराब हो जाता है बढ़िया से। कुछ लोग तो दबा के खाते हैं रोजाना, फिर वो हकीम साहब के चक्कर लगाते हैं, डॉक्टर साहब के। खाने वाने नहीं चाहिए ज्यादा। देखिए, आई डोंट वांट टू ईट समोसा, समोसा खाना नहीं चाहता भाई। आई डोंट वांट टू ईट समोसा। चॉकलेट खाना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू ईट चॉकलेट। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप जितने चाहें इतने सेंटेंस इस पैटर्न पर आप बना सकते हैं। अब आप ये देखिएगा जरा, ये जो डोंट वांट है इसको थोड़ा सा आप स्पीड से अगर पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा जरा। कैसे अच्छा लगेगा? फॉर एग्जाम्पल आपको ये कहना है कि जी मैं खाना नहीं चाहता हूं, तो यहां पर लिख रहा है आई डोंट वांट टू ईट। आप इसको थोड़ा सा अगर तेज पढ़ेंगे तो बड़ा खूबसूरत लगेगा। आई डोंट वांट टू ईट, आई डोंट वांट टू ईट। मैं जाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू गो। मैं आना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू कम। मैं आपसे बात ही करना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। मैं आपसे मिलना ही नहीं चाहता, आप खराब आदमी हो, यू आर अ बैड पर्सन, देयरफॉर आई डोंट वांट टू मीट यू।
आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात ही करना नहीं चाहता, मिलना ही नहीं चाहता आपसे। ओके, मैं आपसे आपके साथ बैठना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू सिट विद यू। तो देखिए आई डोंट वांट, इसको अगर आप मिलाकर पढ़ेंगे और थोड़ा सा तेज पढ़ेंगे ना इस अंदाज में तो मजा आएगा आपको। तो आई डोंट वांट, इसमें तो जरा थोड़े से ये झटके ले लेके जा रहा है मामला, ठीक है। आप इसको एक साथ पढ़ेंगे ना, आई डोंट वांट, 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 इसको आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा आपकी जबान पे, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू स्पीक विद यू, आई डोंट वांट टू हैव वर्ड्स विद यू, मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ, आपसे बोलना नहीं चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे, वो आपको ग्रुप में लिखकर भेजने रहेंगे और वो आपको सेंड करना रहेंगे। एक दो चीज और है छोटी सी, वो मैं आपको समझा दूं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को प्रैक्टिस उसी के अकॉर्डिंग कराई जाएगी इंशाल्लाह। देखिएगा, मैंने आपको दो सेंटेंस की प्रैक्टिस करा दी है, प्रैक्टिस मींस दो सेंटेंस को एक्सप्लेन कर दिया है। एक है आई गो, मैं जाता हूं, और दूसरा है आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। ये दोनों सेंटेंसेस में किस तरह सेंटेंसेस आगे बना सकते हैं वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। देखिए आपने कंजुगेशन यू की याद की है, यू गो तुम जाते हो, यू डोंट गो तुम नहीं जाते हो। तीसरे नंबर पर क्या है, डू यू गो, क्या तुम जाते हो। तो ये जो तीसरे नंबर का सेंटेंस है यू वाली कंजुगेशन में, डू यू गो, क्या तुम जाते हो, इस पे बात करते हैं जरा। डू यू गो, डू यू गो, क्या तुम जाते हो। अब जरा तेज तेज, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं। यहां पर जो गो है इसके साथ भी वही करिए एज यू हैव डन बिफोर, जैसे पहले किया आपने। क्या तुम आते हो, डू यू कम, गो को हटा कर यहाँ वर्ड रखते रहो, इस गो को हटा के। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। क्या तुम सोते हो, डू यू स्लीप। एक चीज याद रखना, और कब तक के लिए याद रखना, कयामत तक के लिए याद रखना। क्या याद रखें सर, जब भी मैं आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सवाल करूं क्या तुमसे, तो कयामत तक डू यू ही आएगा भाई साहब, ये याद रखना, इसमें मिस्टेक मत करना। जब भी मैं आपसे कहूं क्या तुम, तो सेंटेंस आप बनाएंगे डू यू से, ये याद रखना। अब देखियो, क्या तुम सोते हो, डू यू स्लीप। क्या तुम आते हो, डू यू कम। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। जितना बड़ा सेंटेंस बनाओगे आप बनाते रहो, यहां रखते रहना। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट। क्या तुम सेंटेंस लिखते हो, डू यू राइट सेंटेंसेस। क्या तुम उर्दू लिखते हो, डू यू राइट उर्दू। क्या तुम अरबिक लिखते हो, डू यू राइट अरबिक। तो क्या तुम के लिए डू यू फिट है, ये फिक्स है भाई साहब, ये आना ही आना है। अगर मैं आपसे कहूं प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या तुम, डू यू, बस ये आना ही आना है। देखो यहां पर है क्या तुम जाते हो, डू यू गो। मुझे इसी सेंटेंस में लफ्ज इस्तेमाल करना है जो अभी पीछे हम लेकर आए थे, वांट। अगर इस लफ्ज को मुझे यहाँ लाना है डू यू वाले पैटर्न पे, तो मैं एक सेंटेंस आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ, फिर उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। देखिए मुझे कहना है कि क्या तुम जाते हो, तो सेंटेंस बन गया डू यू गो। क्या तुम के लिए क्या आएगा, कयामत तक के लिए तय हो गया डू यू, ठीक है जी। तो क्या तुम जाते हो, डू यू गो, क्या तुम जाना चाहते हो, सेंटेंस बन जाएगा डू यू वांट टू गो, ठीक है जी भाई साहब। तो डू यू वांट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो। ये जो गो है यहाँ पर, इसकी जगह कुछ भी रख दो। क्या तुम आना चाहते हो, डू यू वांट टू कम। क्या तुम बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक। क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम उर्दू बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक उर्दू। क्या तुम हिंदी बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक हिंदी। जितने चाहे इतने सेंटेंसेस आप इस पैटर्न पर बना सकते हैं। अब देखिए एक छोटी सी चीज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से सुनना। उसको ध्यान से सुनना, रैंडमली कुछ बच्चों को बुलाकर पूछ भी लूंगा। इसकी प्रैक्टिस तो कल कराऊंगा और सब लोग को कराऊंगा। देखिए प्रैक्टिस का जो तरीका रहता है वो ये रहता है कि एक दिन गर्ल्स को बुलाता हूँ सिर्फ, और एक दिन बॉयज को बुलाता हूँ, ठीक है। उसका शेड्यूल आगे और आपको पता भी चल जाएगा। मेरा यहाँ का सिस्टम कुछ इस तरह का है कि 4 दिन प्रैक्टिस कराई जाती है, यानी मंडे, देन ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये 4 दिन हुए जिनमें प्रैक्टिस और लेसन वगैरह होता है। उसके बाद हमारे पास 2 डेज रिमेनिंग है। एक है फ्राइडे, फ्राइडे में मैं प्रोनाउंसिएशन सिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्ड्स को आपको निकालना है। और एक है लास्ट आपका सैटरडे, सैटरडे में मैं आपको वर्ड्स मीनिंग देता हूँ जो आपसे सुने जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा शेड्यूल रहता है आपके पूरे हफ्ते का। अब देखिए जो मैं
अब आपको अब अगली चीज सिखाने जा रहा हूँ, वो थोड़ी सी अहम है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? देखिए, एक है आई, एक है यू, एक है वी, और एक है दे। इधर देखें आप जरा, एक है ही, एक है शी, एक है अनस, एक है हु, थोड़ा सा, जी, एक है हु, और जी एक है माई फादर। ये दिख रहा है आपको? ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, इनके साथ आता है कम, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। लेकिन ये जो सिंगुलर वाला पैटर्न आपको नजर आ रहा है, जैसे ही हो, ये शी हो, अनस हो, हु हो, माई फादर हो, इसके साथ आता है वर्ब आएगा, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा आएगा। कहीं पर ईएस भी आता है, छोड़ दो कहाँ ऐसा है कहाँ है, ये सिर्फ इतना याद रखना है, ये सिंगुलर वाला पैटर्न है। ही का मतलब वही, कोई एक बंदा होता है वही है, कोई एक बंदी होती है तो वो शी है। अनस का मतलब यहाँ पर कोई भी बंदा है, किसी भी बच्चे का नाम है, लड़की का भी हो सकता है, अनस तो मैंने वैसे ही लिख दिया, छोटा सा नाम है इसलिए। एक है हु का मतलब है कौन, ये भी सिंगुलर यूज होता है। माई फादर का मतलब मेरे वालिद, वो भी एक ही होते हैं, अब्बा कहाँ कई होते हैं, एक ही होते हैं, अम्मी कभी कभी कई सारी हो जाती हैं, अब्बा तो एक ही होते हैं। बहरहाल, अब देखिएगा ये आपको याद कैसे करना है, इसको माइंड में कैसे सेट करना है। आपको ये माइंड में थोड़ा सा कुछ इस तरीके से सेट करना है कि आई कम, यू कम, वी कम, दे कम, लेकिन ही कम्स, शी कम्स, अनस कम्स, हु कम्स, और माई फादर कम्स। अरे भाई, इनके साथ एस वगैरह नहीं आ रहा है, लेकिन सिंगुलर वाला जो पैटर्न है, इसके साथ क्या आ रहा है? एस आ रहा है। यही चीज असल है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगली बात, एक लफ्ज आता है पीने के लिए, ड्रिंक। अब देखिए, ड्रिंक को इस्तेमाल करते हैं इसके अकॉर्डिंग, आई ड्रिंक, यू ड्रिंक, वी ड्रिंक, दे ड्रिंक, लेकिन ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स, अनस ड्रिंक्स, हु ड्रिंक्स, माई फादर ड्रिंक्स। अगला देखिएगा, एक लफ्ज आता है खेलने के लिए, प्ले। आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले, लेकिन ही प्लेज, शी प्लेज, अनस प्लेज, हु प्लेज, एंड माई फादर प्लेज। ये जो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने पहले बताया आपको कि एस और ई एस का इस्तेमाल करते हैं हम जब कोई वर्ब लेकर के आते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आपको पहले से इल्म में। एक लफ्ज आता है लिखने के लिए, राइट। आई राइट, यू राइट, वी राइट, दे राइट, लेकिन ही राइट्स, शी राइट्स, अनस राइट्स, हु राइट्स, माई फादर राइट्स। आ रहा समझ में? इस तरीके से आपको ये माइंड में सेट करना है, और अपने माइंड में इसको आप वैसे ही याद भी कर लीजिएगा। समझ में आ रहा भाई? अगर कोई बच्चा है, एक दो आप में से मैं अगर इसको यहाँ से हटा दूं, कोई सुना सकता है मुझे? कोई बच्चा है हो तो आओ। दानिया को बुलाओ जी, प्लीज आइए, माइक खोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज। I come, you come, we come, they come, he comes, she comes, who comes, Anas comes, my father comes. क्या बात है भाई, गजब, माशाल्लाह। और बुलाओ किसी को। Okay, ये sir. जो मैंने वर्ब बताया, इनके अलावा कोई वर्ब यूज करो। साहिल आओ।
ये वैसे ही बुला रहा हूँ मैं दो चार बच्चों को, इसलिए ज्यादा इसमें मत समझना, बस ये देखने के लिए कि समझ पे रहे वाली बात या नहीं। साहिल आओ, माइक खोलो मेरे भाई। Yes. I speak, you speak, they speak. He speaks, she speaks, Anas speaks, who speaks, my father speaks. अरे वाह माशाल्लाह, एक को और बुलाओ भाई। वसीम अकरम आइए आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। I speak, you speak, we speak, they speak. He speaks, she speaks, Anas speaks, who speaks, my father speaks. बेहतरीन, बढ़िया। ठीक है, चलिए बच्चे ये समझ गए आप तो, बहुत बढ़िया बच्चे हैं भाई सब लोग माशाल्लाह, एक बार में समझ लें सब। अच्छा है। अब देखिए जरा, ये जो सारे के सारे सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं, ये सब वो हैं जो अफर्मेटिव वे में है, यानी ये मुस्बत अंदाज में है, हाँ वाले अंदाज में सारे के सारे, है ना। देखो आई कम है, यू कम है, वी कम है, दे कम है, ही कम्स, शी कम्स, अनस कम्स, हु कम्स, माय फादर कम्स, सब हाँ वाले अंदाज में है ना सब। आई कम मैं आता हूँ, यू कम तुम आते हो, वी कम हम आते हैं, दे कम वो आते हैं। और भाई ही कम्स वो आता है, शी कम्स वो आती है, अनस कम्स अनस आता है, और हु कम्स कौन आता है, माय फादर कम्स मेरे फादर आते हैं। तो सब में है ना, वो आते हैं, ये आता है, अनस आता है। इन सेंटेंसेस को मुझे नेगेटिव बनाना है, सारे के सारे सेंटेंसेस को। तो देखो मैंने अभी पैटर्न जो आपको समझाया है ना नेगेटिव बनाने के लिए, पीछे समझाया था नहीं आपको, कि नेगेटिव बनाना है तो क्या यूज करते हैं हम, डोंट का यूज करते हैं, ठीक है। वही यूज करूंगा, बस कुछ भी नहीं। देखिएगा, मुझे इन सेंटेंसेस को नेगेटिव अगर बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा डोंट। ये डोंट जो है ये है डू नॉट को मिलाकर डोंट बनाया है। अब देखिए, मैं नहीं आता हूं, आई डोंट कम। तो देखो, आई डोंट कम, यू डोंट कम, वी डोंट कम, दे डोंट कम, राइट। ये सारे के सारे सेंटेंस क्या बन गए, नेगेटिव। सिर्फ क्या बढ़ाया हमने, डू नॉट का जो मिलाकर पढ़ते हैं, दैट इज डोंट, ये बढ़ाया, ये सारे के सारे सेंटेंसेस नेगेटिव बन गए। अब गौर करने की बात ये है, असल जो बात है वो ये है, तो आसान है, मतलब ये भी आसान है, इसका ये मतलब नहीं है मुश्किल है। देखिए, इन सेंटेंसेस को अगर मुझे नेगेटिव बनाना रहेगा, तो मैं सिंगुलर के साथ पैटर्न आता है नेगेटिव बनाने के लिए, डज प्लस नॉट। तो डज नॉट को मिलाकर पढ़ते हैं डजंट। अब ये हम मैं यूज कर रहा हूं डजंट, डजंट। अब मैंने कहा ही डजंट, अब यहां पर क्या लिख रहा है, कम्स। अब यही खेल है, जब डजंट आ जाएगा तो यहां से एस खत्म हो जाएगा। अब बन जाएगा ये, जब डजंट आ गए तो जो कम्स में एस था वो खत्म होगा, खाली कम बन जाएगा, एस खत्म। इस कदर तगड़ा झगड़ा है इन दोनों में, और ये दोनों नालायक अल्लाह पाक के यहाँ से लाए झगड़ा, अल्लाह इनको पैदा कर रहा था। वो दोनों ने एक अल्लाह पाक, हम दुनिया में जा तो रहे हैं, लेकिन देख लो जहां एस होगा वहां डस बोला कि मैं नहीं आऊंगा वहां, तो एस बोला कि सही है सर, अल्लाह पाक जब ये भी नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा। तो दोनों में तगड़ी लड़ाई है, जहां डज वहां एस नहीं, और जहां एस आएगा वहां डज आ ही नहीं सकता। तगड़ा झगड़ा है भाई साहब। भाई बात समझ में है? तो इसको जरा दिमाग में सेट कर लेना अच्छे से। ये दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार और समझो। देखो ये वाले जो हैं, इनको आपने नेगेटिव बनाया, तो जैसे आई कम है, तो ये तो अफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव बनाया तो डोंट लगाया ना, तो आई डोंट कम, इस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, डोंट लग गया, नेगेटिव बन गए। लेकिन यहां फर्क पड़ा है, यहां फर्क पड़ गया भाई। अभी जब तक आप ये नहीं लगा रहे थे डजंट, तब तक वहां एस आ रहा था, ही कम्स, शी कम्स, अनस कम्स, हु कम्स, माय फादर कम्स। जैसे ही ये भाई साहब तशरीफ लाए, इसकी हिम्मत ही नहीं हुई इसके सामने टिकने की, फौरन अपना उसने बोरिया बिस्तर उठाया और भाग लिया। तो यहां से क्या हुआ है, एस खत्म। तो अब देखिए, ही डजंट कम, शी डजंट कम, अनस डजंट कम, हु डजंट कम, माय फादर डजंट कम। अब देखो, मैं अपने अंदाज में बोल के दिखा रहा हूं इसको, फिर एक दो बच्चों को बुलाऊंगा। अब देखो, एक वर्ड लेते हैं हम, ड्रिंक, नेगेटिव वे में। अब ध्यान से सुन जरा, आई डोंट ड्रिंक, यू डोंट ड्रिंक, वी डोंट ड्रिंक, दे डोंट ड्रिंक, लेकिन he doesn't drink, she doesn't drink, Anas doesn't drink, who doesn't drink, और my father doesn't drink। एक लफ्ज और ले लेता हूं मैं, खेलने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है प्ले।
तो जो प्ले वर्ड है उसको नेगेटिव बनाना है, ये वाली चीजों को कैसे बनाएंगे? आई डोंट प्ले, यू डोंट प्ले, वी डोंट प्ले, दे डोंट प्ले, लेकिन he doesn't play, she doesn't play, Anas doesn't play, who doesn't play, और my father doesn't play। एक कोई बच्चा आए जो इस कम के अलावा कोई बताए हुए, बुलाना किसी को। पहले सबके हाथ नीचे कर दो, कभी वो इनको पता नहीं हो। एक बार और मैं नीचे करा रहा हूँ सबके, सिर्फ 2 स्टूडेंट चाहिए, बाकी कल नंबर आएगा, सबका टेंशन मत लेना। किसी भी 2 स्टूडेंट को बुलाओ। रुकैया आइए। रुकैया प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। माइक खोलो बाबू। यस I बोले। don't come, हम्म, we don't come, they don't come. कम He नहीं, doesn't कम के अलावा बोलिए, कोई और वर्ब लाइए। speak, you don't speak, we don't speak, they don't speak. He doesn't speak, she doesn't speak, Anas doesn't speak, my father doesn't speak. ट्रेमेंडस, बेहतरीन, माशाल्लाह। किसी और को बुलाओ। और कुलसुम आइए। प्लीज बोलो भाई। किसी और को बुलाओ, इनका तो नंबर आ चुका है, किसी और को बुलाओ। नहीं, साहिल का तो नंबर आ गया है बाबू, किसी और को बुलाओ। हाँ, वसीम का भी आ गया, किसी और को बुलाओ। जुनैरा बुलाइए जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। I teach, I don't teach. He teach, he मेरा teaches. बेटा सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस पढ़ो, डोंट के साथ और डजंट के साथ। I don't teach. You don't teach. We don't teach. They don't teach. He doesn't teach. She doesn't teach. Anas doesn't teach. Who doesn't teach? My father doesn't teach. अरे बेटी माशाल्लाह, बहुत बढ़िया भाई जुनैरा, शाबाश। हाँ, एक बच्चे को और बुलाओ, किसी को। अस्मा आए। बाकी लोगों से मुलाकात होगी, टेंशन मत लेना, यहाँ किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा भाई, सबकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। इधर You जी, don't eat, we don't eat, they don't eat, he doesn't eat, she doesn't eat, Anas doesn't eat, who doesn't eat, my father doesn't eat. ग्रेट, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। चलिए भाई, अच्छा है, मिलते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।